ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। शाम के 7:42 हुए हैं। वक्त है खबरनामे का। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। कश्तवाड़ और कटरा में पेश आए 2 दिल-दो सड़क हादसात में 9 अफराद जान बहक, 13 दीगर जख्मी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कीमती जानों के जिया पर किया दुख का इजहार। हुसनपुरा शुपैया में हिफाजती अमले के साथ तसादुम में 3 मिलिटेंट हलाक। कटरा में इंटर मॉडल स्टेशन कायम करने के लिए NHLML और कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के दरमियान एक मफाहमतनामे पर दस्तखत। मरकजी सरकार मुसाफिरों के लिए लाजमी बुनियादी ढांचे को तकवीयत बख्शने के लिए वादाबंद और भारत को इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए वजीर आजम की इक्तिसादी मशावरती कौंसिल की तरफ से इंडिया @100 रोड मैप जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। कश्तवाड़ जिले के बुंडा इलाके में आज दोपहर सड़क के एक दिलदोज हादसे में 8 अफराद जाँ बहक और 3 दीगर जख्मी हुए हैं। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू ने SSP कश्तवाड़ शफकत हुसैन के हवाले से खबर दी है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक सूमो गाड़ी जिसमें 11 अफराद सवार थे बुंडा छात्रु जंगा के मुकाम पर 300 फुट गहरी खाई में जा गिरी। जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन के बुनियादी कैंप के नजदीक पेश आए एक और सड़क हादसे में उस वक्त एक शख्स जान बहक और 10 दीगर जख्मी हुए जब एक टूरिस्ट बस हादसे का शिकार हो गई। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्तवाड़ में पेश आए दिलदोज सड़क हादसे में हुए कीमती जानों के जिया पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार कुंभों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए जख्मियों की फौरी सेहतयाबी के लिए दुआ की। LG ने जिला इंतजामिया पर जोर दिया कि वो जख्मियों को बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियात बहम रखें। शुपैया जिले के हुसनपुरा गांव में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान हुए तसादुम में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। पुलिस की तरफ से जारी एक ट्वीट में कहा गया कि मारे गए मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा मिलिटेंट तंजीम से था। ये तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब हिफाजती अमले ने इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक एक मुसद्दिका इतला मिलने के बाद तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने हिफाजती अमले पर गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में 3 मिलिटेंट मारे गए। मरकजी सरकार वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में इंटर मॉडल स्टेशनों को बढ़ावा देने के लिए खातिर-ख्वाह इक़दामात कर रही है। इस सिलसिले में कटरा में भी एक इंटर मॉडल स्टेशन कायम किया जा रहा है ताकि श्री माता वैष्णो देवी स्थापन में हाजिरी देने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सफरी सहूलियत दस्तियाब हो सकें। इस मकसद के लिए आज मरकजी वज़ीर ममलिकत जनरल VK सिंह, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दीगर मरकजी ड्यूटी सतह के आला अफसरों की मौजूदगी में एक मफाहमतनामे पर NHLML और कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के दरमियान एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। शाहराह और सड़क ट्रांसपोर्ट के वजीर नितिन गडकरी ने इस प्रोजेक्ट को अहम करार देते हुए कहा कि मरकजी सरकार मुल्क भर में मुसाफिरों के लिए लाजमी बुनियादी ढांचे को तकवीयत बख्शने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे प्रोजेक्ट के बानिहाल कटरा सेक्टर पर 2 स्टेशनों को मिलाने वाले 9.8 किलोमीटर लंबी रेलवे टनल की तामीर को मुकम्मल किया गया है। हमारे जम्मू नुमाइंदे गुलशन रैना ने खबर दी है कि इस सेक्टर पर अब तक मुकम्मल की गई ये तीसरी टनल है। वाज़ेह रहे कि 272 किलोमीटर लंबे इस अहम रेलवे प्रोजेक्ट में से अब तक 161 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को मुकम्मल करके चालू किया गया है। नुमाइंदों ने खबर दी है कि 111 किलोमीटर लंबे कटरा बानिहाल सेक्शन पर कुल 37 पुल और 35 टनल तामीर किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयमेंट कैरियर पोर्टल को नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के साथ मरबूत करने को जम्मू कश्मीर हुकूमत का एक बेहतरीन कदम करार दिया जा रहा है, जिससे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बेहतर रोजगार के मौके दस्तयाब होंगे। सरकार की तरफ से जारी एक तफसीली प्रेस बयान में कहा गया है कि इस इक़दाम की बदौलत नौजवानों को उनकी तालीमी काबिलियत और चाहत के ऐन मुताबिक रोजगार मुहैया होगा। दोनों पोर्टलों की मरबूतकारी से मंजूर शुदा 800 काउंसलर जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में कैरियर गाइडेंस फराहम करेंगे और यहाँ के नौजवान अब कौमी सतह के जॉब मेलों में भी शिरकत करके रोजगार हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा LG इंतजामिया मुकामी तौर पर भी खुद रोजगार के मौके पैदा करने की तरफ खुसूसी तवज्जो दे रही है। इस ताल्लुक से हुकूमत ने एक शफाफ निज़ाम मुतारिफ किया है, जिसके तहत 2 लाख नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। बेरोजगार नौजवानों को मुख्तलिफ बैंकों की तरफ से पिछले माली साल के दौरान 1840 करोड़ रुपए की माली मुआवनत फराहम की गई ताकि वो खुद रोजगार यूनिट कायम कर सकें।
वज़ीर आज़म एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर पिछले माली बरस के दौरान 21,000 से जायद यूनिट कायम करने में कामयाब हुआ है। इस प्रोग्राम के तहत 1,73,000 नौजवानों को रोजगार हासिल हुआ है। नई और काबिल तजदीद तवानाई की मरकजी वजारत ने साल 2021-22 के दौरान काबिल तजदीद तवानाई के सेक्टर में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए तमाम यूटीज में से जम्मू कश्मीर को अवार्ड से नवाजा है। इन अवार्ड्स का ऐलान कोचीन केरला में एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट्स का यौम तासीस बनाने के सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब पर किया गया। जम्मू कश्मीर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत और JAKEDA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने ये अवार्ड हासिल किए। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो से समाप्त कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर ने सिडको और सीकॉप के मुंतजमीन से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में सनतकारी के बुनियादी ढांचे को फरोग देने के लिए एक जामे एक्शन प्लान तैयार करें। श्रीनगर में आज एक मीटिंग के दौरान इन दो कॉरपोरेशनों के कामकाज का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें नफा बख्श बनाने और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करने के लिए इख्तियारी और मौसर हिकमत अमली इख्तियार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में नाकारा पड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को बहाल करने के लिए कोशिशें तेज की जाए। उन्होंने कहा कि नए सनती यूनिट कायम करने की खातिर महकमा माल के इश्तराक से फौरी तौर से अराजी अलाट की जानी चाहिए ताकि उभरते हुए कारखानादारों को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वज़ीर आज़म की इक्तिसादी मशावरती कौंसिल ने आज नई दिल्ली में इंडिया एट द रेट ऑफ 100 रोड मैप जारी किया। ये दस्तावेज कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर बिबेक देबरॉय, भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत और कई दीगर अहम शख्सियात की मौजूदगी में जारी किया गया। इस मौके पर डॉक्टर बिबेक देबरॉय ने साल 2047 तक भारत को इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए इक्तिसादी पहलुओं की तरफ तवज्जो देने की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि खपत, सरमायाकारी, सरकारी अखराजात और मुकम्मल बरामदात सही तरक्की के अहम पहलू हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 2014 से मरकजी हुकूमत ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और उज्ज्वला जैसी मुख्तलिफ स्कीमों की शुरुआत से नाबराबरी को दूर करने के लिए कई इकदाम किए। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने तरक्याती अमल को दवाम बख्शने के लिए नया लाहे अमल इख्तियार करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि भारत आम लोगों की जिंदगी आसान बनाने और सनतकारी को आसान तरीके से फरोग देने की खातिर एक देर बाद तरक्याती मॉडल सामने लाने के जिम्मे बेमिसाल काम कर रहा है। कौमी सतह की टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 2 अरब 12 करोड़ 17 लाख कोविड मुखालिफ टीके लगाए जा चुके हैं। मुल्क में कोविड मरीजों की सेहतयाबी की शरह बढ़कर 98.66% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में 22,000 से जायद कोरोना मरीज शिफायाब हुए हैं। इस मुद्दत के दौरान मजीद 5,000 मस्बत मामलात की निशानदेही हुई है। मुल्क में कोविड मरीजों का असल केस लोड 65,000 हो गया है। इधर जम्मू कश्मीर में कोविड सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही है और अब यूटी में सरगर्म मामलात की तादाद घटकर 1,191 हो गई है। सरकार की तरफ से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 260 कोरोना मरीज शिफायाब हुए हैं, जिनमें से 210 का ताल्लुक कश्मीर सूबे जबकि 50 का ताल्लुक जम्मू सूबे से बताया जाता है। इसी मुद्दत के दौरान यूटी में मजीद 131 नए मरीजों की निशानदेही भी हुई, जिनमें से 109 का ताल्लुक कश्मीर सूबे और 22 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। आज श्रीनगर जिले में सबसे ज्यादा यानी 40 नए मरीज मस्बत पाए गए। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के यौम तासीस के सिलसिले में आज जम्मू के मुख्तलिफ मुकामात पर पूजा, हवन और यज्ञ का एहतमाम किया गया। श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशल गर्ग ने यौम तासीस के मौके पर श्राइन बोर्ड के अमले को मुबारकबाद देते हुए उन पर जोर दिया कि वो मजीद तंदुरुस्ती और लगन के साथ काम करके श्री माता वैष्णो देवी श्रद्धालुओं को हर मुमकिन सहूलियत फराहम करें। श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनूबी कश्मीर के कारकुनों का एक इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें पार्टी से जुड़े उमूर और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो जमीनी सतह पर लोगों के साथ करीबी तालमेल बनाए रखें और उनके मसाइल हल कराने में अपना भरपूर रोल अदा करें।
इस इजलास में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल, सूबाई सदर नासिर असलम वानी और कई दीगर लीडर भी मौजूद थे। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से अब तक 1100 से जायद जानें तल्फ हुई हैं और इस सैलाब से पूरे मुल्क में 33 मिलियन लोग मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान के वजीर मनसूबाबंदी ने कहा है कि इब्तिदाई तखमीने से पता चलता है कि मुल्क में सैलाब से $10 बिलियन का नुकसान हुआ है। शदीद बारिशों की वजह से पाकिस्तान में पुलों, सड़कों, फसलों, घरों और दीगर बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को कल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $1.1 बिलियन का पैकेज हासिल हुआ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने आज लाल मंडी का दौरा करके वहां सब डिविजनल साइंस सेंटर के कयाम की जगह का मुआयना किया। इस मौके पर उन्हें हाथ में लिए गए कामों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने मुतल्लिका एजेंसियों पर जोर दिया कि वो तामीरी काम में तेजी लाकर इस अहम सेंटर की भरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। इस मौके पर बताया गया कि यूटी में अपनी नौयत का ये पहला मरकज कल्चर महकमे की तरफ से 20 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा और इस सेंटर की बदौलत तालीमी सेक्टर के साथ साथ सयाहत सेक्टर को भी फरोग हासिल होगा। अब डालते हैं एक नजर मौसम पर। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान चंद एक मुकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34.5 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस था। इधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खबरों के इख्तिताम से पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर फिर। कश्तवाड़ और कटरा में पेश आए 2 दिल-दो सड़क हादसात में 9 अफराद जान बहक, 13 दीगर जख्मी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने कीमती जानों के ज़ियां पर किया दुख का इजहार। हुसनपुरा शिपैया में हिफाजती अमले के साथ तसादुम में 3 मिलिटेंट हलाक। कटरा में इंटर मॉडल स्टेशन कायम करने के लिए NHLML और कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के दरमियान एक मफाहमतनामे पर दस्तखत। मरकजी सरकार मुसाफिरों के लिए लाजमी बुनियादी ढांचे को तखफीयत बख्शने के लिए वादामंद और भारत को इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए वजीर आजम की इक्तिसादी मशावरती कौंसिल की तरफ से इंडिया एट द रेट ऑफ 100 रोड मैप जारी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। आप समाप्त कीजिए तबसरा।